बेटा ये आपकी CUET की सीरीज की 3rd वीडियो है और इस वीडियो में मैं आज इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस करूँगी। सभी ऑप्शंस को भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, तो इस तरीके से आपके लगभग 200% 50 है, लेकिन सभी ऑप्शंस को मैं जो है साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, तो आपके लगभग 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एक तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 है, ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, जो कभी भी अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करता। तो इसका सही आंसर रहेगा टी टोटलर। बाकी के ऑप्शंस हैं, टी टोटलर क्या होता है, पर्सन हु कम्प्लीटली एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कभी भी कंज्यूम नहीं करता है अल्कोहल को। वेजिटेरियन, ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, जो मीट नहीं खाता, प्योर वेजिटेरियन होता है वो। एंड अब्सटेनर, अब्सटेनर कौन है, समवन हु अवॉइड समथिंग, उसको क्या है कुछ ना कुछ अवॉइड करना है। स्पेसिफिकली हम नहीं बोल सकते हैं कि वो अल्कोहल को ही अवॉइड करेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ अवॉइड करेगा। सोबर, नॉट ड्रंक एंड ड्रिंक स्टिल ड्रिंक ओकेजनली, जो ओकेजनल ड्रिंकर्स होते हैं वो सोबर होते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है मेंशन किया हुआ अल्कोहल को, इसलिए इसका आंसर रहेगा टी टोटल। क्वेश्चन नंबर 2, ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसको हम रीड नहीं कर सकते। एलिजिबल, इलिजिबल, इनएलिजिबल, इलिसिट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इलिजिबल। फिट और सुटेबल फॉर समथिंग, क्योंकि फिट है और सुटेबल है किसी चीज़ को लेकर। इलेजिबल, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है और इम्पॉसिबल होता है किसी भी चीज़ को रीड करना, तो उसको हम बोल देते हैं इलेजिबल, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इलेजिबल। इनएलिजिबल, इनएलिजिबल क्या होता है, क्वालिफाइड नहीं होता जो किसी चीज़ के लिए। इलिसिट, इलीगल और मोरली रॉन्ग, जो गलत काम होते हैं, इलीगल काम होते हैं, इलीगल एक्शन होते हैं, उनको हम इलिसिट बोल देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, इलिजिबल। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग क्या रहेगी इसकी, ILLEGIBLE, इलेजिबल, ठीक है। क्वेश्चन 3, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि आपने प्रिपेयर नहीं किया है और आपने ऐसी एक स्पीच जो है बनाई है, उसको आप स्पीच को दे रहे हो स्टेज पर डायरेक्ट जाकर, और आपने उसके लिए कोई पहले प्रिपरेशन नहीं की है, आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिए जाते हैं। एक्सटेम्पोर, डायलॉग, सोलिलॉक्वी और ओरेशन, तो हम लोग स्कूल में होते हैं, तब हम लोग स्कूल में क्या, बाकी बहुत जगह हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं जहाँ पे ऑन द स्पॉट हमें स्पीच देने के लिए कहा जाता है, तो उस टाइप की स्पीच को हम बोल देते हैं एक्सटेम्पोर। डन और स्पोकन विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, यानी आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है, आपने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया। ऑप्शन बी, डायलॉग, डायलॉग क्या होता है, कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टू और मोर पीपल, दो लोगों के बीच में या दो लोगों से ज़्यादा के बीच में एक जो कन्वर्सेशन, बातचीत होती है, उसको हम डायलॉग बोल देते हैं। सोलिलॉक्वी, सोलिलॉक्वी क्या रहेगा, एक करेक्टर स्पीकिंग थॉट्स अलाउड ऑफन इन प्लेस, जो प्लेस हम ड्रामा करते हैं उसमें एक करेक्टर होता है जो अपने थॉट्स को, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उन थॉट्स को तेज अलाउड, यानी कि जो है बोलता है। हम क्योंकि स्टेज पे उसके अंदर के इमोशन को समझ तो नहीं सकते हैं क्या चल रहा है, तो स्टेज पर प्लेस के टाइम पर सोलिलोक्वी का यूज़ किया जाता है। ऑरेशन में फॉर्मल स्पीच प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जो हमेशा जो है पॉजिटिव रहता है, हमेशा ब्राइट साइड देखता है, उसके साथ कितना भी गलत हो जाए कुछ ना कुछ उसके पीछे को पॉजिटिव चीज़ निकाल कर ही ले आता है। ऑप्शन ए पेसिमिस्ट, ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्ट, सी आइडियलिस्ट, डी रियलिस्ट, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। बाकी के ऑप्शन हैं, पेसिमिस्ट एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, यानी कि जो हमेशा नेगेटिवली सोचता रहता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑप्टिमिस्ट मैंने अभी डिस्कस किया, जो एक्सपेक्ट करता है हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स को। आइडियलिस्ट बिलीव इन परफेक्शन ऑफ एन अनरियलिस्टिक, यानी हम क्या करते हैं, एक परफेक्शन में बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ है बिल्कुल परफेक्टली उसको किया जाएगा, भले ही वो कितनी ही अनरियलिस्टिक हो, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि वो काम बिल्कुल परफेक्टली होगा, तो हम ऐसे इंसान को क्या बोल देते हैं, आइडियलिस्ट। रियलिस्ट जो प्रैक्टिकल बेसिस पे देखता है हर चीज़ को, उसको हम बोल देते हैं रियलिस्ट, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्टिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु इज इजीली ट्रिक्ड, जिसको इजीली ट्रिक किया जा सके, इजीली अपनी बातों में लाया जा सके, जो इजीली बातों में आ जाते हैं। सिनिक, गलीबल, सेप्टिक, नाइफ, तो इसका आंसर रहेगा गलीबल, गलीबल।
साइनिक कौन होता है? डाउट्स द सिंसेरिटी ऑफ अदर्स, जो दूसरों पर हमेशा डाउट करते हैं, उनके एक्शंस को डाउट करते हैं। गलीबल, इजीली फूल्ड और ट्रिक्ड, जिसको इजीली पागल बनाया जा सकता है। सेप्टिक, डाउट्स द ट्रुथ, सेप्टिक पर्सनैलिटी जो होती है वो हमेशा ट्रुथ पर डाउट करती है। 9, a person who is innocent and easily believes others due to lack of sophistication, यानी कि बिल्कुल जो नाइव है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है और दूसरों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेता है। Question number 7. What is the one word substitution for a person who is excessively fond of or devoted to books, यानी जो बुक्स लवर होते हैं बिब्लियोफाइल। A bibliophile is someone who loves or collects books, जिसको बुक कलेक्ट करना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो होते हैं बिब्लियोफाइल। बाकी के ऑप्शन रहेंगे फिलोसोफर, पेडेंट, लिटरेट। Philosopher. A philosopher is someone who studies fundamental questions about life, जो कि लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है फिलोसोफर। पेडेंट कौन है? अ पर्सन हु इज ओवरली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स, यानी छोटी छोटी बारीकियों पर, छोटी छोटी डिटेल्स में वो ध्यान देते हैं। लिटरेट किसको बोल देते हैं? सिंपली जो हम पढ़ सकता हो, लिख सकता हो ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? लिटरेट। तो इसका आंसर रहेगा बिब्लियोफाइल। Next question is, what is the one word substitution for a person who dislikes or avoids women? ऐसा इंसान जिसको जो कि विमेन से बहुत ज़्यादा, विमेन को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता हो, उनको अवॉइड करता हो, यानी कि नापसंद करता हो एक तरीके से। मिसोजिनिस्ट, फेमिनिस्ट, आइडियलिस्ट, पैसिमिस्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन, वो बहुत सारे प्रेजुडिस पाल लेते हैं वुमेन को लेकर, इसलिए उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग क्रिएट हो जाती है फॉर वुमेन। नेक्स्ट ऑप्शन है अ फेमिनिस्ट एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी, पर्टिकुलरली द राइट्स ऑफ वुमेन, जो वुमेन राइट्स की बात करते हैं उनको फेमिनिस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट एंड आइडियलिस्ट अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था, पैसिमिस्ट को भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक? ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता हो। म्यूट, डेफ, ब्लाइंड, डम। तो एक म्यूट पर्सन को हम क्या बोल देते हैं? जो बोल नहीं सकते हैं उनको हम बोल देते हैं म्यूट। Refers to a person who is unable to speak either due to a physical condition or a voluntary choice. Next है deaf who cannot hear, blind who cannot see, dumb is an outdated and offensive term for someone who cannot speak, जो बोल नहीं सकते हैं, या कहीं पर बोल देते हैं ना डम्ब है, तो बिल्कुल बोल नहीं पाता है, समझ ही नहीं आता इसको, तो कुछ डम्बो या डम करके हम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स? ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। ऑल्ट्रिस्ट, इगोइस्ट, पैसिमिस्ट, आइडियलिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट ऐसा पर्सन होता है हु इज कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उनके वेलबींग के बारे में सोचता है। एंड इज विलिंग टू हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के भी दूसरों की हमेशा हेल्प करता है। इगोइस्ट कौन होता है? जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। बाकी के दोनों ऑप्शन में ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, पैसिमिस्ट और आइडियलिस्ट। Question number 11. What is the one word substitution for a person who loves to drink and eat excessively? ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा खाना और पीना एक्सेस में पसंद हो। ऑप्शन ए टीटोटलर, ग्लूटन, वेजिटेरियन, गॉर्मेट। तो ऐसे इंसान को हम बोल देते हैं ग्लूटन। ग्लूटन इज समवन हु हैबिचुअली ईट्स एंड ड्रिंक्स एक्सेसिवली, जिसको बहुत ज़्यादा हैबिट लगी होती है खाने पीने की, ऐसे इंसान को हम बोल देते हैं ग्लूटन। टीटोटलर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेजिटेरियन भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वन इज गॉर्मेट। गॉर्मेट इज समवन हु विद रिफाइंड टेस्ट इन फूड बट डजंट नेसेसरीली ओवर ईट, यानी कि वो खाने में इंटरेस्टेड होता है लेकिन ओवर ईट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग्स? यानी ऐसा इंसान जो भरोसा रखता है, बिलीव करता है कि सुपरनैचुरल थिंग्स जो है एग्जिस्ट करती हैं। एथीस्ट, एग्नोस्टिक, थीस्ट, सुपरस्टिशियस। तो ऐसे इंसान को हम बोल देते हैं सुपरस्टिशियस। is a person who believes in supernatural influences and omens. एथीस्ट कौन होता है? जो गॉड के एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से डिनाई करते हैं।
एग्नोस्टिक होते हैं क्योंकि गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में अनश्योर है कि गॉड जो है रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। लास्ट वन इज एथीस्ट, who believes in the existence of one or more gods, जिनको हम आस्तिक बोल देते हैं। Next question is, what is the one word substitution for a person who tries to make people believe things that are not true? यानी ये एक तरीके से पागल बना रहा है ना। तो ये liar, hypocrite, deceiver, languisher। deceiver कौन होता है? who is someone who causes others to believe something false or misleading, यानी कि उनको मिसलीड करता है वो चीज़ें वो सच में होती नहीं है ऐसी, लेकिन उनको भरोसा दिलाने की ट्राई करता है। तो एक तरीके से वो क्या करता है? डिसीव करता है, उनको मूर्ख बना रहता है, पागल बना रहता है। लायर टेल्स अनट्रू स्टेटमेंट, यानी कि जो झूठ बोल रहा है। हिपोक्रेट एक्ट्स इन कॉन्ट्राडिक्शन टू दियर स्टेटेड बिलीफ्स और वैल्यूज, यानी कि जो उनका मानना है उसी के कॉन्ट्राडिक्टरी वो बिहेव करते हैं। लास्ट वन इज लैंग्वेजर, इज समवन हु सफर्स फ्रॉम वीकनेस और डिप्रेशन, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है उसको हम बोल देते हैं लैंग्वेजर। Next question is, what is the one word substitution for a person who is unable to think or act rationally due to extreme excitement, यानी कि वो rationally behave नहीं कर पाते हैं। Hysteric, intellectual, romantic, diplomat, इसका आंसर रहेगा hysteric। Hysteric is a person who is excessively emotional or irrational, often due to extreme excitement or anxiety। एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट की वजह से वो जो है इमोशनल हो जाते हैं और इरेशनली बिहेव करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसलिए ऐसे इंसान को बोल सकते हैं हिस्ट्रिक। नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल, एंड इंटेलेक्चुअल इज समवन हु एंगेजेस इन डीप थिंकिंग एंड रीजनिंग, जो हर चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने और रीजन आउट करने के बाद एक्ट करते हैं, उनको हम बोल देते हैं इंटेलेक्चुअल। रोमांटिक इज समवन हु इज आइडियलिस्टिक और सेंटिमेंटल अबाउट लव, लव को लेकर जो बहुत ज़्यादा लोग सेंटिमेंटल होते हैं, दे आर कॉल्ड रोमांटिक। नेक्स्ट वन इज अ डिप्लोमैट, ही इज समवन स्किल्ड इन मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, जो बहुत अच्छे से इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बना लेते हैं, स्किल्ड होते हैं, उनको हम बोल देते हैं डिप्लोमैट। Next question is, what is the one word substitution for a person who has a deep interest in the study of the stars and planets? Stars और planets की study करने में जो बहुत ज़्यादा interested होते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? Astronomer। ऑप्शन रहेंगे जियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट। एक एस्ट्रोनॉमर ऐसा इंसान होता है जो स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, यानी जिनको स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और जितने भी बाकी चीज़ें हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ने में, उनके बारे में स्टडी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको हम एस्ट्रोनॉमर बोल देते हैं। नेक्स्ट वन इज जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट studies the earth's physical structure and substances, अर्थ के जो फिजिकल स्ट्रक्चर और बाकी के जो सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ना जिसको अच्छा लगता है या जो पढ़ते हैं उनको क्या बोल देते हैं? जियोलॉजिस्ट। ये बायोलॉजिस्ट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उनको हम बोल देते हैं बायोलॉजिस्ट। लास्ट वन इज अ केमिस्ट, स्टडीज द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, जो प्रॉपर्टीज और सब्सटेंसेस उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनको हम बोल देते हैं केमिस्ट। Next one is, what is the one word substitution for a person who helps others in times of hardship without expecting a reward? बिना किसी रिवॉर्ड के एक्सपेक्ट करते हुए वो बाकी लोगों की हेल्प कर देते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, मार्टियर। Option B is the right answer. A philanthropist is someone who seeks to promote the welfare of others, typically through the donation of money or resources. यानी कि वो मनी को डोनेट करके या बाकी की चीज़ें डोनेट करके उनकी हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोल देते हैं philanthropist. Next one is benefactor, provides financial or other assistance, often in a more personal or direct way. यानी कि जो फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस देते हैं लेकिन एक क्या होते हैं? पर्सनल वे में करते हैं, इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट से। एन अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट कौन होते हैं? जो सिचुएशन का लोगों का अपने पर्सनल गेन के लिए फ़ायदा उठा लेते हैं। मार्टियर, समवन हु सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ और वेलबींग फॉर अ कॉज, किसी कॉज की वजह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, उनको हम बोल देते हैं मार्टियर। कई बार अपनी कंट्री को सेव करते हुए कितने लोग मर जाते हैं, उनको हम मार्टियर्स बोलते हैं। Next one is,
What is the one word substitution for a person who is highly skilled in a particular art or craft? किसी एक पर्टिकुलर आर्ट और क्राफ्ट में जो हाईली स्किल्ड होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? एक्सपर्ट, नॉविस, अप्रेंटाइज और अमेच्योर। हम उनको बोल देते हैं एक्सपर्ट, समवन विद अ हाई लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया। नॉविस, नॉविस कौन होता है? जो बिगिनर होते हैं, है ना, किसी फील्ड में बिल्कुल नए नए हैं। अप्रेंटाइज, समवन हु इज लर्निंग अ ट्रेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट, यानी किसी एक्सपर्ट के अंडर वो काम करते हैं तो अप्रेंटाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एमेच्योर, एमेच्योर इज समवन हु पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशनल, यानी कि जो सिर्फ अपने मजे के लिए, अपनी प्लेजर के लिए किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोल देते हैं एमेच्योर। Next question is, what is the one word substitution for a person who is always happy and cheerful? ऐसे इंसान जो हमेशा खुश रहते हैं। Pessimist, optimist, cynic, jester। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्टिमिस्ट, जो हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स एक्सपेक्ट करते हैं ना। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट आउटकम्स, जो हमेशा वर्स्ट आउटकम्स का एक्सपेक्ट करते हैं। cynic, cynic is someone who believes people are motivated purely by self interest, यानी कि उनका ये मानना होता है कि लोग सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जेस्टर इज अ पर्सन हु एंटरटेन्स अदर्स ऑफन इन अ प्लेफुल और ह्यूमरस वे, जो बाकी लोगों को एंटरटेन करते हैं उनको हम बोल देते हैं जेस्टर। Next question is, what is the one word substitution for a person who behaves in a way that is opposite to the accepted norms of society? की जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिबेल, कन्फॉर्मिस्ट, पैसिफिस्ट या अपॉर्चुनिस्ट। ऐसे लोगों को बोला जाता है रिबेल। रिबेल इज समवन हु रेजिस्ट और डिफाइज द एक्सेप्टेड नॉर्म्स, रूल्स और अथॉरिटी। जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उनको बिल्कुल ही तरह से नकार देते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनको हम बोल देते हैं रिबेल। कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट कौन होते हैं? जो कन्फर्म कर रहे हैं बेसिकली, है ना, फॉलो कर रहा है सोसाइटल नॉर्म्स और रूल्स को। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट कौन होता है? जो अपोज करते हैं वायलेंस को, वार को, उनको हम बोल देते हैं पैसिफिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट तो अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने कि जो एडवांटेज लेता है लोगों के फॉर पर्सनल गेन। Next question is, what is the one word substitution for a person who does not believe in the existence of God? ऊपर पढ़ाई था हमने, एथिस्ट बोलते हैं उनको, थीस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, पॉलीथीस्ट। एक पॉलीथीस्ट ऑप्शन को मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर बाकी ऑप्शन तो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। पॉलीथीस्ट, पॉली का मतलब ही क्या हो गया? मल्टी। Question number 21. What is the one word substitution for a person who is afraid of open spaces or being outside? ऐसा इंसान जिसको ओपन स्पेसेस से डर लगता है। एग्ोराफोबिक, क्लॉस्ट्रोफोबिक, नेक्टोफोबिक, जीनोफोबिक। इसका आंसर रहेगा एग्ोराफोबिक। एग्ोराफोबिक कौन होते हैं? समवन हु हैज एन इंटेंस फियर ऑफ ओपन स्पेसेस और बीइंग इन सिचुएशंस वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। खुले जगहों से जिसको डर लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक कौन होता है? जो फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, जिसको बंद जगहों से, बंद स्पेस, जो कन्फाइंड स्पेस होते हैं उनसे डर लगता है, उनको बोल देता है क्लॉस्ट्रोफोबिक। नेक्टोफोबिक इज अ फियर ऑफ द डार्क, जिसको अंधेरे से डर लगता है। xenophobic refers to a fear or dislike of people from other countries, जिसको अदर कंट्रीज के लोगों से डर लगता है। Question number 22. What is the one word substitution for a person who is incapable of making mistakes? जो कभी भी गलतियां नहीं करता है। Infallible, fallible, perfectionist, pristine. Infallible, infallible means incapable of making mistakes or being wrong, क्योंकि कभी भी गलती नहीं करता है। Fallible refers to someone who is capable of making mistakes, जो गलतियां कर देता है उसको हम बोल देते हैं fallible। Perfectionist, स्ट्राइव करता है वो फ्लॉलेसनेस के लिए, लेकिन कभी कभार उससे भी गलती हो सकती है। Pristine means something is in its original or unspoiled condition, not necessarily without error, यानी कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, लेकिन उसमें एरर हो सकता है, ऐसी हम गारंटी नहीं दे सकते कि इसमें एरर नहीं है। What is the one word substitution for a person who acts on behalf of another? तो दूसरों के बिहाफ पर एक्ट करते हैं। बेनिफैक्टर, प्रॉक्सी, एडवोकेट, प्रोडिगी। तो इसका आंसर रहेगा प्रॉक्सी। Proxy is someone who acts on behalf of another person, especially in a legal or formal context. कोई प्रेजेंट नहीं है उसकी जगह पर कोई दूसरा आता है।
कई बार हम लोग बच्चे कर देते हैं अटेंडेंस में किसी और का नाम ले देते हैं, वो किसी और के लिए अटेंडेंस में प्रेजेंट बोल देते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं, प्रॉक्सी नहीं लगवानी है किसी की। नेक्स्ट वन इज बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर प्रोवाइड हेल्प और फाइनेंशियल सपोर्ट टू अदर्स, जो दूसरों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। एडवोकेट इज समवन who publicly supports or recommends a particular cause or person, जो पब्लिकली किसी एक cause को रिकमेंड करते हैं या सपोर्ट करते हैं, उनको हम बोल देते हैं एडवोकेट। नेक्स्ट वन इज prodigy. Prodigy is a person, especially young one, who is exceptionally talented in a particular area, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना। Next question is, what is the one word substitution for a person who is unable to make decisions independently, यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, इनडिसाइसिव, इम्पल्सिव, असर्टिव और डिसाइसिव, इनको बोल देते हैं इनडिसाइसिव। एंड an indecisive person is one who is unable to make decisions or is hesitant in making decisions, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते हैं, दूसरों की हेल्प उनको हमेशा चाहिए होती है। Impulsive refers to acting on sudden urges or desires without careful thought, जो ज़्यादा बिना सोचे बिना किसी थॉट के एक्ट कर लेते हैं एकदम से। Assertive. Assertive is someone who expresses their opinions or desires confidently, जो अपने desires को, opinions को confidently सामने रखते हैं, express करते हैं, उनको बोल देते हैं assertive. Decisive. Decisive refers to someone who makes decisions quickly and confidently, जो बहुत जल्दी decision confidently ले लेते हैं, उनको हम बोलते हैं decisive. Next question is, what is the one word substitution for a person who travels from place to place without a fixed home, जिसका अपना एक खुद का घर नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करता रहता है। नोमैड, सैटलर, वॉन्डरर, टूरिस्ट। नोमैड हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते भी हैं, नोमैड्स के बारे में, है ना। नोमैड्स की सोसाइटी थी पहले। एक्सप्लेनेशन, नोमैड इज अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफन विदाउट अ परमानेंट होम, टिपिकली इन सर्च ऑफ वर्क और पेस्ट्री फॉर लाइफस्टॉक, है ना। अपने काम के लिए इधर उधर जो घूमते रहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर घर, फिक्स्ड होम नहीं होता। सेटलर इज समवन हु एस्टेब्लिशेस अ परमानेंट होम इन अ न्यू प्लेस, जो नई जगह जाकर अपना एक परमानेंट होम ले लेते हैं या सेटल हो जाते हैं, उनको बोल देते हैं सेटलर। अ वॉन्डरर इज समवन हु मूव्स अबाउट विदाउट अ फिक्स कोर्स बट नॉट नेसेसरली विदाउट अ होम, उसका घर तो है लेकिन वो इधर उधर फिर भी घूमता रहता है, उसका कोई एक फिक्स्ड, उसका एक मोटिव नहीं होता है, तो वॉन्डरर। टूरिस्ट ट्रैवल्स फॉर लेजर और रिक्रिएशन, टूरिस्ट जो भी घूम रहे हैं लेकिन उनका एक पर्टिकुलर मोटिव है फॉर लेजर और रिक्रिएशन, उनको हम बोल देते हैं टूरिस्ट। Next question is, what is the one word substitution for a person who has a strong dislike or hatred for foreigners, तो foreigners को पसंद नहीं करते हैं। xenophile, nationalist, racist, xenophobe, तो हमने xenophobe बोलते हैं इनको। A xenophobe is a person who has a strong fear or dislike of people from other countries or cultures, तो बाहर की कंट्रीज के कल्चर्स के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या उनके अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है, उनको बोल देते हैं xenophobe। नेक्स्ट वन इज यूनिफाइड, समवन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, इसको बहुत ज़्यादा अफेक्शन है लोगों से मिलने, फॉरेन पीपल से, कल्चर से, कस्टम्स के बारे में जानने में, जिसको अच्छा लगता है। नेशनलिस्ट इज समवन हु एडवोकेट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन नेशन, अपने नेशन के लिए जो काम करते हैं उसको एडवोकेट करते हैं, ऑफन इन अ वे दैट इज सुपीरियर टू अदर नेशन, है ना, उसको बोल देते हैं नेशनलिस्ट। Last one is a racist. Racist believes that one race is superior to others, यानी कि उनका ये मानना होता है कि एक पर्टिकुलर रेस जो है बाकी रेस से, बाकी रेसेस से ज़्यादा अच्छी है, तो ऐसे लोगों को बोल देते हैं रेसिस्ट। What is the one word substitution for a person who collects and studies stamps, जिसको स्टैम्प्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट, नुमिस्मेटिस्ट, कलेक्टर और बिब्लियोफाइल, तो ऐसे लोग वो बोल देते हैं फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट इज समवन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज पोस्टेज स्टैम्प्स। नेक्स्ट वन इज नुमिस्मेटिस्ट। नुमिस्मेटिस्ट बोलते हैं जिनको कॉइन्स कलेक्ट करने में, उनके बारे में स्टडी करने में अच्छा लगता हो या वो इंटरेस्टेड हो। ए कलेक्टर इज अ जनरल टर्म फॉर समवन हु गैदर्स आइटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, ऐसा इंसान जो जनरल टर्म यूज कर रहे हैं हम ऐसे लोगों के लिए जो कि अलग अलग एक पर्टिकुलर टाइप के आइटम्स को गैदर करना जिनको अच्छा लगता है, उनको हम बोल देते हैं कलेक्टर। लेकिन जब हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, तो जैसे स्टैम्प कलेक्शन वाले को हम बोल देते हैं फिलेटलिस्ट,
कॉइन्स कलेक्शन जो करता है उसको बोल देते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। और बिब्लियोफाइल जिसको बोलते हैं, जिसको किताबों को पढ़ना, अलग अलग बुक्स को पढ़ना अच्छा लगता है। Question number 28. What is the one word substitution for a person who is excessively concerned with minor details or rules? जो बिल्कुल माइन्यूटली चीज़ों को पढ़ता हुआ ना, उसके बारे में, हर डिटेल के बारे में कंसर्न हो कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ उसको जाननी है। परफेक्शनिस्ट, पेडेंट, प्रेगमाटिस्ट, आइडियलिस्ट, ऐसे लोगों को हम बोल देते हैं पेडेंट। पेडेंट is someone who is overly concerned with formal rules or minor details. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परफेक्शनिस्ट स्ट्राइव फॉर फ्लॉलेसनेस इन ऑल एरियाज, वो ट्राई करता है कि बिना किसी फ्लॉ के, गलती के वो काम करे, उसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट is someone who is focused on practical result, है ना, ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइडियलिस्ट भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री? हिस्ट्री के बारे में पढ़ना जिसको अच्छा लगता हो या जो पढ़ता हो, जो एक्सपर्ट हो हिस्ट्री में। हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। इज अ पर्सन हु स्टडीज, राइट्स एंड इज एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, के बारे में पढ़ता हो, लिखता हो, उसको बोल देते हैं हिस्टोरियन। आर्कियोलॉजिस्ट, ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन एंड आर्टिफिक्स, जो पुरानी चीज़ों को एक्सकेवेट करके जो है स्टडी को, ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ता हो, उसको हम बोल देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि ह्यूमंस के बारे में, कल्चर्स के बारे में, सोसाइटीज़ के बारे में, अलग अलग टाइम में किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस आए हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। सोशोलॉजिस्ट, वो स्टडी करते हैं डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, सोसाइटीज़ की किस तरीके से फंक्शनिंग है, कैसे उनको स्ट्रक्चराइज किया हुआ है, अलग अलग कैसे उनकी डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी की, उसको हम बोल देते हैं सोशोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द supernatural or secularist advocates for a separation between religion and public life, often not adhering to religious or supernatural beliefs? हमने पढ़ लिया अभी। इसका मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो सेपरेटली देखता हो रिलीजन को और पब्लिक लाइफ को, यानी रिलीजन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बिल्कुल अलग अलग तरीके से देख रहा है वो, उसको हम बोल देते हैं सेक्युलरिस्ट। कहते हैं ना धर्मनिरपेक्ष, जो सेक्युलरिस्ट होता है। एथीस्ट जो है वो डिनाई करते हैं भगवान की गॉड टू एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से। एग्नोस्टिक जो है वो भगवान की एग्जिस्टेंस को लेकर अनश्योर है। थीस्ट जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, एंड जिसको एक लग्जरियस लाइफ जीना बहुत ज़्यादा पसंद हो और एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत पसंद हो। माइजर, प्रोडिगल, साइबराइट, स्टॉइक। तो साइबराइट इसका आंसर रहेगा। साइबराइट इज अ पर्सन हु इंडल्जेस इन लग्जरी, कंफर्ट एंड प्लेजर। A miser is someone who owes money and is reluctant to spend, जिसको हम बोल देते हैं कंजूस। Prodigal is someone who spends money recklessly, जो बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं, खर्चीले होते हैं। Stoic is someone who can endure pain or hardship without showing feelings, बिना किसी फीलिंग्स को शो किए जो है अपने पेन को, अपने हार्डशिप को एंड्योर करते हैं, जो लोगों को बोला जाता है स्टॉइक। What is the one word substitution for a person who speaks in a pompous or affected manner, जो बहुत एक अच्छे तरीके से अफेक्टेड मैनर में इमोशंस को शो करते हुए बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं बॉम्बास्टिक, इलोक्वेंट, लोकेशियस, टर्स। बॉम्बास्टिक तो आंसर रहेगा इसका बॉम्बास्टिक। ऐसे लोग, ऐसी स्पीच को बॉम्बास्टिक स्पीच बोला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशन से भरी हुई हो, और अटेम्प्ट किस लिए किया जाता है ऐसा, ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर पाए। ओवरली जो बहुत ज़्यादा शो किया जा रहा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड ऐसे हों जिसमें शो ही नेचर उसका शो हो रहा हो, तो ऐसी एक स्पीच को बोल दिया जाता है बॉम्बास्टिक स्पीच। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट किसको बोलते हैं? मीन्स फ्लुएंट एंड परsuasive इन स्पीकिंग और राइटिंग, है ना, लिखने और पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो, बोलने में और लिखने में, उनको बोल देते हैं एलोक्वेंट। लोकेशियस हमने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। लोकेशियस रेफर्स टू समवन हु टॉक्स अ लॉट, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बातूं नहीं होते हैं। टर्स रेफर्स टू अ ब्रीफ कंसाइज मैनर ऑफ स्पीकिंग, ऐसा स्पीकिंग का एक ऐसा मैनर जिसमें बहुत कम वर्ड्स को यूज़ किया है, बिल्कुल कंसाइज वे में, प्रॉपर तरीके से बोला गया हो, ऐसी एक स्पीच को, ऐसे एक मैनर को हम बोल देते हैं टर्स। What is the one word substitution for a person who is fond of or writes poetry, जिसको पोएट्री लिखना पसंद है? Poetic, novelist, poet, lyrical। तो poet होता है, poet is someone who writes poetry of expressing emotions, ideas और narratives in a creative form, है ना।
तो जो लिखते हैं क्रिएटिव फॉर्म में उसको बोल देते हैं पोइट। पोइटिक रेफर्स टू समथिंग दैट हैज क्वालिटीज ऑफ पोइट्री ना, पोइट्री की क्वालिटीज जिसमें उसको बोल देते हैं पोइटिक। नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट कौन होता है जिसे फिक्शन वर्क्स, प्रोज वर्क्स, नॉवेल्स लिखना पसंद है, जो लिखते हैं। लिरिकल रेफर्स टू राइटिंग दैट इज एक्सप्रेसिव ऑफ इन पोएटिक मैनर, पोएटिक तरीके से बहुत ज़्यादा जो एक्सप्रेसिव वे में लिखी गई हो ऐसी राइटिंग को बोल देते हैं लिरिकल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु अवॉइड्स वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम से बचता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता हो। Procrastinator, workaholic, idle, laggard. A procrastinator is someone who delays tasks, जो हमेशा डिले करता रहता है चीज़ों को, है ना, सिर्फ सोचता रहता है, बस डिले करता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेटर बोलते हैं इसको। ए वर्कोहॉलिक इज समवन हु कंपल्सिवली वर्क्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आइडल रेफर्स टू समवन हु इज नॉट एक्टिव और वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा खाली बैठा है उसको बोलते हैं आइडल। लैगर्ड इज समवन हु इज स्लो टू प्रोग्रेस और एक्ट, बहुत स्लोली एक्ट करता है, ग्रो करता है, उसको बोल देते हैं लैगर्ड। और इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन ऑफ विच फिजिकल वर्क और एफर्ट, जो फिजिकल वर्क करने से बचते हैं। इंडोलेंट, एनर्जेटिक, इंडस्ट्रियस, एक्टिव, तो इंडोलेंट बोलेंगे ऐसे इंसान को, इज अ पर्सन who avoids work or effort and prefers to remain inactive, है ना, जिसको काम करना ज़्यादा नापसंद हो, बचता फिरता हो। एनर्जेटिक, जो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहता हो। इंडस्ट्रियस, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। एक्टिव रेफर्स समवन हु इज ऑलवेज मूविंग और एंगेजिंग, किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं हमेशा, उनको बोलते हैं एक्टिव। What is the one word substitution for a person who is extremely devoted to the study or pursuit of a particular subject or activity, जिसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अपने आप को डिवोट कर दिया हो जिसने उसकी स्टडी में, उसको क्या बोलते हैं। एंथुसियास्ट, specialist, expert, fanatic. Fanatic is someone who is excessively devoted to a particular activity or subject, often to an extreme degree. बहुत ही ज़्यादा डिग्री तक जो है बहुत ज़्यादा डिवोशन किसी काम को लेकर शो करते हैं, डिवोटेड होते हैं, उनको बोलते हैं फैनेटिक। Enthusiast is a person who has a strong interest in a subject but not to an obsessive degree, यानी जितना ऑब्सेसिवली एक फैनेटिक के अंदर होती है उतना स्ट्रांगली ये जो है इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता किसी काम में, लेकिन इनके अंदर भी होता है स्ट्रांग, बट उतना स्ट्रांग नहीं होता कि ऑब्सेशन ही होता। स्पेशलिस्ट इज एन एक्सपर्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया और फील्ड, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के एक्सपर्ट को हम बोल देते हैं स्पेशलिस्ट। एन एक्सपर्ट हैज डीप नॉलेज और स्किल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर या फिर स्किल्स हो उसके अंदर, उसको बोल देते हैं एक्सपर्ट। What is the one word substitution for a person who pretends to have more knowledge or skill than they actually do, यानी जितना होता है उससे ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। हिपोक्रेट, कार्लेटन, इल्यूजनिस्ट, ट्रिकस्टर, जैसे इंसान को बोलेंगे कार्लेटन। कार्लेटन इज अ फ्रॉड who falsely claims to have knowledge or skill, often to deceive, दोनों को लोगों को पागल बनाने के लिए, डिसीव करने के लिए। हिपोक्रेट pretends to have moral standards they do not follow, सिर्फ शो ऑफ करते हैं कि हमारे अंदर इतने ज़्यादा मोरल स्टैंडर्ड हैं लेकिन वो खुद ही फॉलो नहीं करते हैं। इल्यूजनिस्ट परफॉर्म ट्रिक्स और इल्यूजन, जो हमेशा जो है ट्रिक्स में इल्यूजन्स में लगे हुए हैं उनको बोलते हैं इल्यूजनिस्ट। ट्रिकस्टर इज समवन हु चीट्स और डिसीव्स यूजुअली इन अ प्लेफुल वे, ट्रिकस्टर कौन होता है जो चीट करता है और डिसीव करता है बड़े ही प्लेफुल तरीके से, है ना, ट्रिक खेल खेल के, तो उसको बोल देते हैं ट्रिकस्टर। और इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। टेसिटर्न, रेटिसिएंट, लोकेशियस, रिजर्व, लोकेशियस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। टेसिटर्न एंड रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत कम बोलते हैं ना। रिजर्व्ड मीन्स समवन हु इज क्वाइट एंड कीप्स टू देमसेल्फ, अपने आप तक चीज़ों को रखते हैं, जो वो चुप रहते हैं और अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करते, उनको बोल देते हैं रिजर्व। What is the one word substitution for a speech delivered without prior preparation, बिना प्रायरली प्रिपेयर किए हुए किसी स्पीच को हम डिलीवर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। रिहर्स्ड, मोनोलॉग, एक्सटेम्पोर, डायलॉग, तो एक्सटेम्पोर होता है वो, रिहर्स्ड क्या होता है जो प्रैक्टिस किया हुआ हमने बिफोर एंड पहले। मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, बड़ी लंबी सी स्पीच होती है लेकिन एक ही इंसान के द्वारा, तो मोनोलॉग, मोनो मतलब सिंगल, है ना, सिंगल पर्सन से। डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, डायलॉग क्या होता है, कन्वर्सेशन हो रही है जब दो और दो लोगों से ज़्यादा के बीच में, उसको बोल देते हैं डायलॉग।
What is the one word substitution for a government run by a king or queen? King और queen इस गवर्नमेंट को रन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की, मोनार्की, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। मोनार्की, किंग या क्वीन के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है उसको बोलते हैं मोनार्की। इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ मोनार्क, है ना। और उसको क्या, उस किंग और क्वीन को क्या बोल देते हैं? मोनार्क। ओलिगार्की इज रूल्ड बाय स्मॉल ग्रुप, छोटा सा एक ग्रुप है वो रूल कर रहा है पूरा अपने उसको बोल देते हैं ओलिगार्की। डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, है ना, जहाँ प्रॉपर इलेक्शन होते हैं जैसे इंडिया में है डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज रन रूल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो क्या करें? रूल करें अगर कंट्री को, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। What is the one word substitution for a disease that spreads across a large region or globally? ऐसी डिजीज जो बहुत ज्यादा फैल जाए उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक। उसको बोलेंगे हम पैंडेमिक। अभी कोविड था ना, उसको हमने बोला था एपिडेमिक इज अ सडन आउटब्रेक इन अ स्पेसिफिक एरिया। एंडेमिक क्या होता है? कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, कॉन्स्टेंटली मिलेगी आपको वो। स्पोरेडिक क्या होता है? मीन्स ऑकरिंग ओकेजनली, जो कहीं कभी कभी होता है, तो उसको स्पोरेडिक बोल देते हैं। व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहाँ एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है? एवियरी, एबेटायर, डेयरी, बचरी। एबेटायर ऐसी जगह है जहाँ पर एक फॉर्मल टर्म है, जहाँ पर स्लॉटर हाउस, जहाँ पर एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, उसको हम बोल देते हैं एबेटायर। एंड एवियरी, एवियरी वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है। डेयरी, जहाँ पर मिल्क की प्रोसेसिंग होती है। बचरी, जहाँ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में, भाग्य में भरोसा रखते हैं? फेटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा फेटलिस्ट। बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड एंड अनअवॉइडेबल, यानी कि वो पहले ही सारे जो इवेंट्स हैं वो प्री डिटरमिन्ड है, ऐसे लोगों को बोला जाता है फेटलिस्ट। एन ऑप्टिमिस्ट एक्सपेक्ट्स गुड आउटकम्स। रियलिस्ट, आइडियलिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाने में भर खाते हैं? ग्लूटन, गवर्नमेंट, एपिक्योर, फूडी। तो ग्लूटन बोल देते हैं गवर्नमेंट, जो कि एपिक्योर और गवर्नमेंट से मीनिंग है इनका। वो एंजॉय फाइन फूड, जिनको अच्छा खाना पसंद होता है लेकिन वो अननेसेसरली नहीं खाते हैं, एक्सेसिवली नहीं खाते हैं, जैसे कि ग्लूटेन खाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं गवर्नमेंट। फूडी, फूडी इज समवन हु लव्स फूड नॉट नेसेसरली इन एक्सेस। फूडी भी वही होता है जिसको खाना खाना पसंद है ना। व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इन लाइफ? ऐसे लोग कौन होते हैं जो कि प्लेजर को ही सब कुछ समझते हैं? स्टोइक, ऑल्ट्रुइस्ट, हिडोनिस्ट, पेसिमिस्ट। तो हिडोनिस्ट होते हैं, हिडोनिस्ट बिलीव दैट द परसूट ऑफ प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में क्या है? सिर्फ प्लेजर ही प्लेजर है ना, वही इम्पॉर्टेंट है। स्टोइक एंड्योर्स हार्डशिप विदाउट कंप्लेंट, बिना किसी कंप्लेंट के वो हार्डशिप्स अपना लेता है। ऑल्ट्रुइस्ट इज सेल्फलेस, जो बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं। पेसिमिस्ट, जो हमेशा वर्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं, निराशावादी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता? इनक्योरेबल, इंडेलिबल, इनकरेजिबल, इनएफेबल। इनकरेजिबल, एन इनकरेजिबल पर्सन इज केपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और रिफॉर्म, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इनक्योरेबल इज यूजुअली यूज फॉर डिजीजेस, ऐसे डिजीज जिनको क्योर नहीं किया जा सकता। इंडेलिबल क्या होता है? जो परमानेंट चीजें होती हैं। इनएफेबल मीन्स टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, यानी कि इतना अच्छा, इतना ग्रेट कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ में प्लेजर है पेन है? हिडोनिस्ट, स्टोइक, सैडिस्ट, मैसोचिस्ट। तो उसको बोल देते हैं स्टोइक, है ना। स्टोइक हमेशा काम रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, उसकी लाइफ में जॉय हो या सफरिंग। हिडोनिस्ट जो हमेशा प्लेजर को सीख करते हैं। सैडिस्ट जो कि एंजॉय इन्फ्लिक्टेड पेन्स ऑन अदर्स, दूसरों को दुख देकर जिनको अच्छा लगता है उनको बोल देते हैं सैडिस्ट। मैसोचिस्ट एंजॉयज रिसीविंग पेन, जिसको पेन रिसीव करके अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ प्लेस वेयर वेपन्स आर मेड और स्टोर्ड, जहाँ पर वेपन्स को रखा जाता है या बनाया जाता है? आर्काइव्स, आर्सनल, आर्मरी और बैरक्स। इनको बोलते थे आर्सनल। एन आर्सनल इज अ प्लेस where weapons and military equipments are made or stored. Armory is also similar.
जहाँ पर वेपन्स को रखा जाता है। आर्काइव्स होते हैं स्टोर डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं। बैरक्स, जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। What is the one word substitution for a person is always dissatisfied or complain, जो हमेशा dissatisfied रहते हैं, complain करते रहते हैं। complainer, critic, malcontent, grumbler। और malcontent होते हैं, malcontent is someone who is always unhappy or dissatisfied, often with authority or condition, है ना। conditions को लेके जो हमेशा unhappy रहते हैं, malcontent। complainer and grumbler are informal। इनफॉर्मल तरीके से सेम ही मीनिंग है, बस इनको हम इनफॉर्मली यूज करते हैं। क्रिटिक गिव्स ओपिनियंस नॉट नेसेसरली आउट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। क्रिटिक जो है अपना ओपिनियन देता रहता है, क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो डिससेटिस्फाइड ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज, जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग की बहुत अच्छा स्किल हो, जो स्किल्ड हो स्टोरी टेलिंग में। ड्रामेटिस्ट, नैरेटर, स्टोरी टेलर, रेकॉन्टर। तो इसका आंसर रहेगा रेकॉन्टर। रेकॉन्टर इज समवन स्किल्ड इन टेलिंग इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरीज, जो हमेशा इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग वे में स्टोरीज को सुनाता हो। नरेटर टेल्स अ स्टोरी, भले ही हो सकता है वो एंटरटेनिंग ना हो, लेकिन वो अगर स्टोरी टेलिंग कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं नरेटर। स्टोरी टेलर इज जनरल एंड ड्रामेटिस्ट राइट प्लेस, जो प्लेस लिखता है उसको बोल देते हैं ड्रामेटिस्ट। व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है जो ह्यूमन सोसाइटीज को, कल्चर्स को स्टडी करता है। जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं ऐसे पर्सन को हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सोशोलॉजिस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपकी ये जो वीडियो है मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ।